एक भी था और चावल थे तो वो तो उसमें खाने उसकी वो तो वीक है, कल परसों से खत्म कर दूंगा एक से। हाँ ऐसे इतने पैसे की कोई बात नहीं है, वैसे कोई मसला नहीं है। मसला तो वैसे नहीं है कोई, देख लेंगे क्या करना। हाँ वालेकुम अस्सलाम। मैं क्या करूँगा, अभी सीन ये है रेफरल लिंक नहीं है यार, तो मैं रेफरल लिंक प्रोवाइड करूँगा जब मुझे मिल जाएगा ना, उससे बनवाऊँगा, अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए मैं होगा ठीक कि हूँ। मुझे भी फ़ायदा होगा। अभी तो टाइम होता है। अच्छा यार, सॉरी, स्टार्ट में आपको 5 से 7 नहीं अब मिनट्स तो वेट बंद करना है ना, पड़ता है अब तो बिकॉज लोग बंद ज्वाइन कर रहे होते हैं। अब तो बंद और अभी नहीं। आज का हमारे पास हाउस मुझे तकरीबन हो गया है। अकाउंट 98 लोग बाद में इस गिरा कॉल का देंगे, पार्ट हैं। अभी जस्ट 2 लोग रिमेनिंग है। उसके बाद हाउस मेरे हो जाएगा। हमारे पास कोशिश करेगा कि आप जो है वो रूम पर्सनल लीव में ना लिखो उस करें, रेफरेंस तुम्हारा बंदा अदरवाइज फिर वो क्यों आएगा आप लोग की तरफ से, क्योंकि देखो यूट्यूब फिर सिस्टम तेरे क्या को तो करने का मिल मकसद ये वहाँ है पर कि जो इंगेजमेंट आप लोग की तरफ से हमें यहाँ पे मिलती है, चीज़ हमें यूट्यूब पे नहीं मिल रही होती आपकी तरफ से। हाँ We have scripted our sessions on through YouTube through Google Meet. वही सेशन है ना, So ज़्यादा भी okay, तो कहीं नहीं let's दिया start. वही वाला अच्छा, आज का जो हमारा सेशन है वो देखा जाए तो हमारा लाइक सेशन है, मंडे और मंडे इसके अंदर मंडे वैसे तो हमारे आज छठा सेशन होगा, बट हमने एक सेशन रिपीट किया था जस्ट बिकॉज ऑफ टेक्निकल इश्यूज, और एक सेशन को हमने 2 सेशन में डिवाइड कर लिया था। दैट्स क्योंकि कुछ टाइम इस पे ज़्यादा कंज्यूम हो रहा था, तो आप लोग अभी टाइम कीमती था, संडे था, तो दैट्स हमने उसको 2 सेशन में कुत्ता है कंटिन्यू रखा। छुट्टी हो यहाँ पर, मीनवाइल आज हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 4th मुझे सेशन है। कोई ईमेल वगैरह नहीं आई, मेरी आवाज़ नहीं आ रही है आप लोग को? कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं, तो काइंडली बाकी लोग बताइएगा मुझे। ईमेल नहीं आई। डिस्ट्रैक्ट हो रही है या आवाज़ अगर क्लियर है मेरी तो यस लिख के बताएं। सही है, आ गई। हाँ सही है, आ गई ना। हाँ चलो सही है, मैं सेशन स्टार्ट हो गया मेरे, फिर मैं निकलूँगा घर डायरेक्ट, ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। कुछ लोगों के पास मैसेज आ रहा है कि डिस्ट्रैक्ट हो रही है आवाज़। अच्छा, अगर मैं स्टिल बात कर रहा हूँ, अगर मेरी आवाज़ आपको स्टिल ब्रेक लग रही है, जिन लोगों को जिनके पास क्लियर नहीं आ रही है, डिस्टॉर्शन आ रही है, वो स्टिल बता दें, ताकि मेरे ख्याल से मेरी तरफ से तो इंटरनेट क्लियर है और क्योंकि बाकी लोगों को आवाज़ मेरी क्लियर जा रही है। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। जी, आवाज़ क्लियर है। एक्चुअली जिन लोगों का इंटरनेट के इश्यूज हैं तो उनको आवाज़ नहीं आ रही है, डिस्ट्रक्शन फील हो रही है, वैसे आवाज़ क्लियर है। थैंक यू वसीम भाई, थैंक यू। ओके, चलें। जिनको आवाज़ मेरी क्लियर नहीं आ रही, डिस्टॉर्शन आ रही है, वो काइंडली दोबारा रीजॉइन कर लें और फौरन ज्वाइन करिएगा, क्योंकि जस्ट 99 लोग कॉल का पार्ट है ऑलरेडी, जस्ट 1 मेंबर रिमेनिंग, तो फौरन कंटिन्यू कर लेगा। सही है, मैं इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करता हूँ ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। अच्छा, आज का जो हमारा सेशन है वो है, डिपेंड करता है फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर। फॉरेक्स फैक्ट्री की तरफ मूव करने से पहले या मार्केट की हम जो एडवांस तरफ जाएंगे, एनालिसिस की तरफ, उसकी तरफ मूव करने से पहले हम जरा प्रीवियस थोड़ा सा रिकॉल करते हुए चलते हैं, क्योंकि मेरी हमेशा से आदत रही है। और मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि स्टार्ट में हमारे 5-10 मिनट्स जो होते हैं हमारे, वो हम प्रीवियस सेशन को रिकॉल करते हैं, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस लेते हैं, देन उसके बाद हम अपने सेशन को आगे मूव फॉरवर्ड लेके चलते हैं। तो मीनवाइल मैं इसको रिकॉल कर रहा हूँ, तो आप लोगों के जहन में जो क्वेश्चंस हैं फ्रॉम रिलेटेड टू द लास्ट सेशन, और उससे भी अगर कोई प्रीवियस सेशन से रिकॉर्डेड से रिलेटेड कोई सेशन क्वेश्चन है, तो आप काइंडली चैट पे शेयर कर लें, ताकि मैं उन क्वेश्चंस के रिस्पॉन्स भी कर सकूं और बाकी हमारे ट्रेडर्स ज्वाइन करके या एबी भाई भी उसको आगे आके कंटिन्यू कर सके उन क्वेश्चंस को। तो मीनवाइल आप अपने जितने भी क्वेश्चंस हैं या क्यूरीज हैं वो मेरे साथ चैट पे शेयर कर लें, देन इंशाल्लाह मैं जरा थोड़ा सा रिकॉल कर लेता हूँ। रिकॉल करने जब चलते हैं, हमने फर्स्ट सेशन में देखा
बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग, जिसके अंदर हमने फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिक देखी, फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है क्या नहीं होती है। और इस वक्त फॉरेक्स ट्रेडिंग का जो बूम है मार्केट के अंदर, जितने लोग इसमें काम कर रहे हैं, तो कुछ लोग हमारे पास पाकिस्तान के अलावा भी यहाँ मौजूद हैं। मैं आपसे आज रिसेंट स्टोरी शेयर, अपना माइक म्यूट कर लेगा फारूक। माइक म्यूट कर लेगा फारूक। ओके, थैंक यू। अच्छा, मैं आपके साथ शेयर करने लगा था कि इस वक्त जो फॉरेक्स ट्रेडिंग का स्पेशली मार्केट के अंदर जो इस वक्त वर्क चल रही है, मैं आज रिसेंट स्टोरी शेयर कर रहा था। आज मैं एक क्लाइंट के साथ कॉल पे था, बिकॉज मैंने आपको बताया जो मेरी इंडस्ट्री है वो इट्स रिलेटेड टू द मार्केटिंग। फारूक प्लीज म्यूट योर माइक, अदरवाइज हमारा दूसरा ऑप्शन नहीं बचेगा, आपको फिर मीटिंग से हम किक कर देंगे। तो काइंडली अपना माइक म्यूट कर दें। तो ख्याल किया करें आप लोग भी कॉल ज्वाइन करते वक्त माइक आपका म्यूट हो और वीडियो वगैरह बंद हो। अगर थैंक यू फारूक, बहुत लेट आपने माइक म्यूट किया। इससे हमारा एक मोमेंटम ब्रेक हो जाता है और टाइम जो लोग यहाँ मौजूद हैं उनकी बहुत कीमती टाइम है। हमारे पास जो यहाँ लोग मौजूद हैं आज ज्वाइन कर रहे हैं, उनका टाइम बहुत कीमती है और हमारा भी टाइम बहुत कीमती है, और इस वजह से हमारे टाइम जो है ना ज़ाया होता है आप लोग की वजह से। तो कोशिश क्या करें, इसका ख्याल किया करें। तो आपके साथ एक स्टोरी शेयर करने लगा था मैं फॉरेक्स की इम्पोर्टेंस बताते हुए आज, क्योंकि जैसे आप लोग पता है मेरा नाम हमाद है और मेरी जो इंडस्ट्री है, जो मेरी प्रोफेशन है बेसिकली मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स से रिलेटेड है। तो मैं मार्केटिंग के अंदर मेटा, गूगल एड्स, एसईओ, ईमेल मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, तमाम चीज़ें डील कर रहा हूँ फ्रॉम लास्ट 5 to 6 years। तो और मैंने फॉरेक्स को भी अपना करियर का पार्ट बनाया और इसके अंदर भी मैं आगे मेरी कोशिश है इंशाल्लाह कि मेरा जो एक टीचिंग का भी एक एक्सपीरियंस रहा है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मैं। और आई होप कि मैं फ्यूचर के अंदर आप लोग भी इस तरीके से अपने नेटवर्क के अंदर जो चीज़ सीख रहे हैं वो आगे लोगों को सिखाएंगे। तो मैं आज शेयर कर रहा था कि मैं क्लाइंट के साथ कॉल पे था, मार्केटिंग से रिलेटेड इंटरनेशनल क्लाइंट था कोई। तो देन आई सी कि यार उसका जो ब्रांड था वो था फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगा कि शायद क्रिप्टो से रिलेटेड होगा, क्योंकि क्रिप्टो क्लाइंट में कुछ काम करता रहा हूँ, बट मैंने प्रीवियसली कभी फॉरेक्स ट्रेडिंग के क्लाइंट के ऊपर काम नहीं किया था। तो मैं कॉल पे गया, उसके 3 ब्रांड्स हैं और वो फॉरेक्स ट्रेडिंग के रिलेटेड सर्विसेज देते हैं मार्केट के अंदर। देन मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये एक ट्रेंड ऐसा है कि जो कि मार्केट के अंदर इतनी तेजी से बूम करता जा रहा है, लोग इस मार्केट में इतनी तेजी से इंटर होते जा रहे हैं और बहुत अच्छा अपना कैरियर बनाते जा रहे हैं। मैं कुछ इसीलिए स्टोरी शेयर कर रहा हूँ आपके साथ ताकि आपको प्रैक्टिकल चीज़ समझ में आए। रिसेंट मेरे एक दोस्त से मेरी मुलाकात हुई, बहुत पुराना मेरे दोस्त, उससे मेरी मुलाकात होती है और देन मैंने उससे पूछा क्या कर रहे हो यार। बोला रिसेंटली मैंने 1 महीना फॉरेक्स ट्रेडिंग को सीखा है, प्रैक्टिस की है और अब मैंने फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट की है। मैंने बोला कितने ऐसे अकाउंट स्टार्ट किए? $100-200। मुझे यकीन नहीं आया कि उसने स्टार्ट ही फॉरेक्स ट्रेडिंग $8,000 के अकाउंट, $8,000 से डिपॉजिट किए और देन उसने उसकी ट्रेडिंग स्टार्ट की। ऑब्वियसली बात है उसके पास बजट था, उसके पास पीछे बैकअप था, तो उसने 8,000 देके अब वो दिन का जो उसका प्रॉफिट है ना वो हमारे महीने के प्रॉफिट नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि हमारे अकाउंट छोटे हैं और उनके पास ट्रेडिंग के अंदर हम आप ग्रुप में एक बात देखते हैं, रिस्क टेकर्स आर मनी मेकर्स। ये हमारे ट्रेनर्स बार बार एक ही बात आपको रिपीट करते रहते हैं, तो ये बात याद रखिएगा। बिजनेस वही होता है जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस दोनों होता है, इसीलिए हम बिजनेस की दोनों साइड दिखाते हैं आपके साथ, चाहे वो पॉजिटिव साइड हो चाहे वो नेगेटिव साइड हो। और हर बिजनेस के अंदर अगर लॉस नहीं है उसमें तो वो तो फिर आपको पता सीधे से तरीके से वो आराम हो गया ना। कि बिजनेस का मतलब क्या है, बिजनेस के अंदर लॉस एंड प्रॉफिट इट्स अ पार्ट। तो बेसिकली आज का जो हमारा अच्छा यहाँ पे कुछ लोगों ने सवाल किया था डेमो अकाउंट से रिलेटेड, और पर्सनली मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी आए थे कुछ लोगों की जिनको डेमो के अंदर आई थिंक कोई प्रॉब्लम आ रही थी। दे हैव क्रिएटेड देयर ब्रोकर अकाउंट्स डू प्राइम के ऊपर, मेजॉरिटी लोग ने डू प्राइम पे शायद अकाउंट क्रिएट किए अपने और उन्होंने अकाउंट क्रिएट कर लिया, वेरीफाई कर लिया, डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए, यहाँ तक तो सब तो क्लियर हो गया था। बट आई थिंक डेमो अकाउंट क्रिएट करने में किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं आज एक काम करूंगा, कुछ 1 मिनट की स्क्रीन रिकॉर्ड आपके साथ शेयर कर लूंगा जिसमें मैं आपको डेमो अकाउंट क्रिएट करना सिखा दूंगा इंशाल्लाह। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेशन जो कल का है जो कि इकरा वानो डिलीवर करेंगी, वो सेशन होगा MT4 और MT5 के ऊपर।
कि आप जो डेमो अकाउंट बना रहे हैं ब्रोकर के ऊपर, वो आपने MT4 MT5 पे किस तरीके से कनेक्ट करना है या किस तरीके से लॉग इन करना है। देन MT4 MT5 के ऊपर आपने ट्रेडिंग कैसे करनी है। पर्सनली हम लोग यूज करते हैं MT5 फॉर ट्रेडिंग, तो आप MT5 किस तरीके से यूज करेंगे, किस तरीके से उस पर ट्रेड करेंगे, SL का कॉन्सेप्ट क्या होता है, TP का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ब्रेक इवन का कॉन्सेप्ट क्या होता है हमारे पास। अब कल के सेशन के बाद जो है ना आप प्रैक्टिकल स्टार्ट कर देंगे। कल का जो आपका सेशन होगा उससे पहले अगर आपके डेमो अकाउंट्स, ब्रोकर अकाउंट सबसे पहले, देन डेमो अकाउंट्स नहीं बने हुए, तो आप पीछे रह जाएंगे। पर्सनली सीरियसली बता रहा हूँ आपको मैं, बिकॉज कल का जो सेशन होगा उसमें हम आपको MT5 का अकाउंट बनाना सिखाएंगे और उसी के ऊपर ट्रेड करना भी सिखाएंगे। डेमो अकाउंट के ऊपर लाइव ट्रेड करके आपको दिखाएंगे उसी वक्त कि किस तरीके से मार्केट के अंदर आपने लिमिट किस तरीके से सेट करनी है, इंस्टेंट कैसे बाय करना है आपने, और किस तरीके से सेल करना है, और ट्रेडिंग होती किस तरीके से। जिनको बिल्कुल जीरो नॉलेज है, कुछ लोगों को नॉलेज है बट वो स्टिल कंफ्यूज हो जाते हैं कि ब्रेक इवन करते वक्त या SL कैसे अपडेट करें, या एक साथ 4-5 ट्रेड्स ओपन है, एक साथ 4-5 ट्रेड्स को हम किस तरीके से क्लोज कर सकते हैं। तो ये तमाम चीजें, या प्रॉफिट ट्रेड क्लोज करनी है, खाली हमें लॉस वाली अभी हमें जो अभी हमारे पास प्रॉफिट में नहीं गई है उनको होल्ड रखना है, वो इस तरीके से सारे सिनेरियोज होते हैं। ये कल इन डिटेल की सेशन जो है आपका आधे से 1 घंटे का, उसके अंदर आपको एक तरह पूरा ओवरव्यू करवाएंगे इसके अंदर। तो ये चीज आदमी मेक श्योर कर लीजिएगा कि आपके पास सब कुछ अकाउंट, सबसे पहले डू प्राइम का, सेकेंडली आपका डेमो अकाउंट बना हुआ लाजमी उसके ऊपर। डेमो अकाउंट के अंदर जितना बैलेंस लेंगे वो बैलेंस लेंगे जो कि आप रियल अकाउंट में बैलेंस लेना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ और मेरे पास जो मैंने बजट बनाया हुआ है लाइव अकाउंट के डिपॉजिट का वो $1000 का है, तो मैं डेमो अकाउंट के अंदर भी $1000 ही लूंगा ताकि मैं $1000 के हिसाब से अपनी मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट सीखूंगा। अगर मेरा बजट $200 का है ना, क्योंकि मेजॉरिटी लोग $200 से स्टार्ट करते हैं जो कि इनिशियली फॉरेन अमाउंट नहीं डाल पा रहे होते या कोई ना कोई पर्सनल फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, तो $200 मिनिमम हमारे पास अमाउंट होती है उसके अंदर, तो उसमें लोग स्टार्ट कर रहे होते हैं, कुछ लोग 100 से भी कर रहे होते हैं। तो जितने डॉलर्स आपने रियल अकाउंट स्टार्ट करना है, आपने डेमो अकाउंट उतने ही डॉलर्स का बनाना है। ये चीज अपने पास मेक श्योर करना है, पहली चीज। सेकेंडली, डेमो अकाउंट जब क्रिएट हो जाएगा तो उसके ऊपर समझ लें आपने इस तरह से ट्रेड करनी है कि वो आपके अपने पैसे लगे। आपने यही कंसीडर करना है, आपने ये बिल्कुल नहीं सोचना कि वो डेमो अकाउंट है, अगर लॉस होता है कुछ भी होता है तो आपकी जेब से कुछ नहीं जा रहा। तो ये मत सोचिएगा, क्यों? क्योंकि अगर आपकी ये थिंकिंग हो गई तो जब आप रियल अकाउंट पर काम कर रहे होंगे तो यही मिस्टेक्स वहां कर रहे होंगे। डेमो अकाउंट के ऊपर प्रैक्टिस करने का मकसद यही है कि समझ लें आप रियल अकाउंट पर काम कर रहे हैं। आप कुछ लोग 1 हफ्ते में, कुछ लोग 2 हफ्ते में, कुछ लोग 3 वीक्स के अंदर परफेक्ट हो जाएंगे उसके ऊपर, इतना मैं आपको बता सकता हूँ। कुछ लोग हो सकते हैं जो बहुत ज्यादा माइनॉरिटी होती है जो कि 1 महीना लेगा, बट पर्सनली ये नहीं, आप डिप करके अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे लाइव और उसके बाद अपनी स्टार्ट करेंगे। जी फैसल, हम बिल्कुल इसकी रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे, डेमो अकाउंट किस तरीके से क्रिएट करना है मैं रिकॉर्डिंग ग्रुप पे शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह, रिकॉर्ड करके उसके बाद जो है फिर आप लोग इस पे प्रैक्टिस वगैरह इजीली कर पाएंगे। तो ये कुछ चीजें थी जो कि मुझे आज बतानी थी आज के सेशन से पहले। आज हम न्यूज वगैरह का तमाम कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, किस तरह से न्यूज आती है, मार्केट किस तरह से मूव करती है, और उसके बाद फिर जो है हमारे पास चीजें आगे कैसे लेके चलनी है वो हम आगे इंशाल्लाह सेशन में देखेंगे। मुझे एक दफा दोबारा बता दिएगा कि मेरी आवाज क्लियर है या नहीं। चैट में करके बता दिएगा। अच्छा, आई थिंक सर अबू बकर भी ज्वाइन कर चुके हैं, सर इट्स ओवर टू यू, आप स्टार्ट करें, देन कंफर्म कर लेने माइट भी पॉसिबल मेरी तरफ से कोई आवाज का इशू हो, अगर आपकी तरफ से क्लियर होगा तो फिर हम स्टार्ट कर सकेंगे आज। सर क्लियर है जी। अस्सलाम वालेकुम हमाद भाई, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही थी? सर आपकी आवाज तो मेरे दिल पे लग रही है, आप मेरी आवाज बताएं क्लियर आ रही है? आपके भी दिल पे तो नहीं लग रही? जी जी
नहीं बस दिल पे लग रही है, अब तो आपको सुनने के लिए बैठे हुए हैं। चले, थैंक यू सो मच। हमने आपको सुना, बड़ा अच्छा लगा यार। आपने बड़ा मोटिवेट किया बच्चों को, बड़े अच्छे से समझाया आपने। यहाँ पे काफी जो है ना वो ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे हैं, और बहुत से लोग जो है अभी जुड़ने वाले हैं इस इंडस्ट्री के साथ। आप तमाम सुनने वालों को एबी का मोहब्बत भरा सलाम, हमारा सलाम आप कबूल कीजिए। और उम्मीद है कि आप लोग बड़ी अच्छे से अपनी जिंदगी को गुजर बसर कर रहे होंगे, और जो वॉर सिचुएशन चल रही है इसके ऊपर आप लोग भी मीम्स वगैरह बना रहे होंगे और बड़ा एंजॉय कर रहे होंगे। अल्लाह पाक हर किसी को महफूज रखे और आप लोग जंग के लिए तैयार होंगे। सो आज हमारा जो सेशन है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन है, जैसा कि ऑलरेडी हमाद भाई ने बताया, क्योंकि थ्योरी से निकल आए। एंड ये मैं आपको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि थ्योरी से हम लोग निकल चुके हैं इस टाइम, ठीक है। क्योंकि मैं पर्सनली, मुझे बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। इंटरेस्ट नहीं थ्योरी करवाने का, हमाद भाई, ना मुझे पढ़ने का शौक था थ्योरी, ना मुझे करवाने का शौक था। लेकिन क्या करें, जिस काम से इंसान भागता है ना उसे करना वही पड़ता है। सो आज ऐसा ही है। प्रैक्टिकल की तरफ है, और आज आपको मुस्कुराहट हमाद भाई की देखकर आइडिया हो रहा होगा कि आज कितना आउटस्टैंडिंग सेशन होने वाला है और कितना इंटरेस्टिंग सेशन है। जो बंदा ऑलरेडी ये ले चुका है, जिसे आता है, वो भी फिर भी उसे सुनना पसंद करता है, वो दोबारा उस चीज को चाहता है कि रिपीट की जाए। सो होपफुली कि जो पहले सेशंस आप लोगों को दिए गए हैं उन सेशंस को आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर किया होगा, समझा होगा, और जो आपने लिखा था उसको लिखने तक महदूद नहीं रखा होगा। क्योंकि पाकिस्तानी जिस तरह की अवाम है माशाल्लाह, जितना पैशन इनके अंदर मौजूद है, जितने आप जीनियस हैं, आप लोगों ने डायरों को उठा के किसी साइड में ऐसे कोने पे रखा होगा कि जहाँ पे आप दोबारा न नजर जाए ना उसे ओपन किया जाए। सो उम्मीद तो बहरहाल फिर भी अच्छे की है, क्योंकि हम लोग आप पर टाइम स्पेंड करते हैं और आप लोगों को जो है प्रॉपरली चीजें सिखाने की तरफ हम जा रहे हैं, और चाहते हैं कि आप लोग भी कमाएं इसी इंडस्ट्री से। और आने वाले मेरे ख्याल से नेक्स्ट मंथ में आप बड़ी अचीवमेंट देखने वाले हैं हमारे ट्रेनर्स की। और यहाँ पे मोस्टली जो हमारे लीडर्स हैं इंशाल्लाह ताला, वो आप लोगों को बहुत जल्द आपको आइडिया हो जाएगा कि हम लोग क्या प्लान कर रहे थे और वो उन्होंने क्या अचीव किया है। सो बड़ा अच्छा लगता है जब ये लोग सक्सेस हासिल करते हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स जब आप हमें मैसेज करके बता रहे होते हैं कि हम अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, आप लोग कमा रहे हैं, सीरियसली हमें अपनी इनकम का इतना ज्यादा जो है वो खुशी नहीं होती या प्राउड नहीं होता। खुद पे क्या प्राउड करना है यार, आप इसमें 1 मिलियन कमाएं, 10 मिलियन कमाएं, डज नॉट मैटर। लेकिन जब आप लोग कमाते हैं तभी हमें लगता है कि हमारी जो मेहनत थी वो रंग ले आई है। ठीक है, आप लोग हमारा असासा है, आप लोग हमारे पार्टनर्स हैं, और आप लोगों से ही हम हैं। ठीक है, डेफिनेटली आप लोग जब सक्सेस हासिल करेंगे, मनी इज नॉट अ सक्सेस, पैसा जस्ट जो है वो कामयाबी नहीं है। कामयाबी क्या होती है? कामयाबी वो होती है जब आपके पार्टनर्स, आपके स्टूडेंट्स, आपके जितने भी लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, जब वो कामयाब होते हैं और वो बताते हैं कि ये हमाद हैं, इंजीनियर हमाद, ये भी हैं, ये इकरा हैं, या डिफरेंट जो हमारे ट्रेनर आलिया में, मदीबा, माया। तो जब आप उनके नाम मेंशन करते हैं तभी आपका प्राउड फीलिंग मूवमेंट होता है। और मैं उम्मीद रखता हूँ इस चीज की कि मुझे पता है कि आप लोग भी इंशाल्लाह एक बड़े लीडर बनेंगे। आप जस्ट पैसा कमाने वाले ट्रेडर नहीं बनेंगे, क्योंकि हम कोई जस्ट ट्रेडर नहीं है, हम एक लीडर हैं। ठीक है, हम सब मिलके लीडर बनेंगे और इंशाल्लाह ताला जितना हो सकेगा हम गरीबों के लिए वो चीजें करेंगे। जो हमारे वेल टैलेंटेड जो स्टूडेंट्स हैं, जो लोग ऑलरेडी अच्छी एजुकेशन ले चुके हैं, उनके अंदर टैलेंट जो है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन उसे पता ही नहीं है कि यार इसको यूटिलाइज कहाँ पे करना है। सो हम लोग उसके लिए रास्ते निकालेंगे मिलके, इंशाल्लाह इस चीज को हम आगे लेकर चलेंगे। लव यू एबी भाई, बहुत खूबसूरत मोटिवेट करते हैं। मेरी मोटिवेशन पे ना रहें और इस पे इम्प्लीमेंट करें। लव यू टू। अच्छा, एक चीज और मैं आप लोगों को बता चलूं, सेशन को स्टार्ट करने से पहले हमारे पे काफी लोग आई थिंक अभी भी ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। 100 का रूम मैंने आपको बताया था कि फुल हो जाता है, आपने कहा कि नहीं सर आप जो है ना इसको गूगल मीट पे लेके आए, तो 100 फिर कंप्लीट हो चुके हैं। सो मैंने लाइव कर दिए यूट्यूब के ऊपर, उसका लिंक भी ग्रुप्स में आई थिंक डाल देना चाहिए, ताकि जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर सकें। अच्छा, आप लोगों ने ना जो यहाँ पर खूबसूरत चेहरे जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप लोगों ने इधर से चले नहीं जाना सीधा यूट्यूब पे, या फिर आप इसको स्किप कर दें कि यार मैं बाद में देख लूंगा यूट्यूब पे। यूट्यूब वाला जो आज सेशन है मैंने प्राइवेट किया हुआ है, जैसे ही वो खत्म होगा तो वो उधर नहीं होगा, आपको मिलेगा नहीं। तो यहाँ पर जुड़े रहें आप लोग, ये उन लोगों के लिए जो वहां पर ऑलरेडी ज्वाइन नहीं कर सके। ठीक है, तो ज्यादा होशियारी नहीं करनी आप लोगों ने। तो 2 मिनट में हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। मूड बड़ा अच्छा लग रहा है, आप तमाम लोगों का बड़े रिएक्शन आ रहे हैं।
और एक चीज और हम इंशाल्लाह डिजाइन कर रहे हैं कि आप आपके लोग सेशन में जो है ना वो आसिम मुनीर भी आए आपके सेशन में ना सुन रहे हैं, तो इसलिए लोग और एक्साइटेड हैं उनके साथ। आसिम मुनीर साहब आए हुए हैं तो फिर तो बड़ी अच्छी बात है। यहाँ पर मुझे जो है ना फिर माइक अपना बंद कर देना चाहिए। आसिम मुनीर साहब हमें आगे का राय अमल बताएंगे, डंडे सोटे किस तरह हमें तैयार करने हैं फिर। मरियम मुनीर नजर आ रही है हमें यहाँ पे ना, मुनीर नाम के बड़े लोग नजर आ रहे हैं। अच्छा, कहीं फौज तो नहीं भेजी गई यहाँ पर, लेकिन मेरा बैकग्राउंड भी आर्मी है। So, अस्सलाम वालेकुम अभी साहब, कैसे हैं? जनाब वालेकुम सलाम वसीम साहब, ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बताना चाह रहा था हमारी बचत हो गई, ये आसिफ मुनीर है, आसिम मुनीर। चलो ये तो बड़ी अच्छी बात है, बचत हो गई है तो आपने शुक्र है रिमाइंड करवा दिया, वरना मैं तो आपको क्या बताऊं अभी। वो एक बिलावल भुट्टो का एक है ना कि क्या था वो, टांगे कांप जाती हैं, कैसे था यार वो, बारिश आता है। बारिश आता है तो पानी की तो वैसे ही कमी नहीं होनी थी, भुट्टो साहब ने पहले ही बता दिया था कि पानी ही पानी है हमारे पास। अच्छा जनाब, पॉलिटिकल को छोड़ें यार, चलते हैं अपने पैसा कमाने की तरफ। जो चीज जरूरी है वो करते हैं। काम पे टांग जाती है, काम पे टांग जाती हैं। आसिम मुनीर साहब हमारे बड़े बहादुर आर्मी के चीफ हैं, और इन्हीं से हम जो है इस वक्त बड़े सिक्योर फील करते हैं। और आज अगर हम बड़े सुकून से बैठे हुए अपने सेशंस कर रहे हैं और अपनी लर्निंग की तरफ जा रहे हैं, तो डेफिनेटली आर्मी का बहुत बड़ा रोल होता है। आर्मी है तो हम है, आर्मी नहीं है तो हम भी नहीं है। आर्मी हमें बड़ी प्रोटेक्शन देती है। आर्मी ना होती तो ऐसे हम क्या यार, वॉर बहुत बड़ी बात होती है, और हम जो है ना इस तरह से उसको लेके चल रहे होते हैं। जैकली आप YouTube पे लिंक भी शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में, ताकि मैं आगे लोगों के साथ शेयर कर लें, क्योंकि 100 की हाँ कैपेसिटी भाई, वो YouTube पे आप सर्च करें, वहां से आप जो है ना जरा फिर वहां से निकालना है, काफी अच्छा हो जाएगा। हाँ जी जनाब, तब तक क्वेश्चंस कर लें यार आप लोग। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? सर मैं कराची से बात कर रहा हूँ, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ, और हर जगह हमने कवर की हुई है, आपकी कराची को भी। सर ये मैं पहले एक बंदी की क्लास लेता था, असद नाम था, वो बावलपुर में, लेकिन उनके सिग्नल काफी वीक जाते थे तो काफी लोगों को लॉस हुआ है, तो मैंने फिर आगे क्लास बीच में छोड़ दी, मतलब काफी हद तक है, और इसका मैंने सीखा भी है। बीच में वालिदा की बीमारी होगी तो मैं फिर क्लास वाइंड अप करके मैंने छोड़ दिया ना। एक ही चीज मुझे याद हूँ कि वो लोग तो एक्स नेक्स्ट पे काम करते थे, तो आप डू प्राइम ब्रोकर, इसमें क्या फर्क है दोनों में? देखें, डिफरेंट जो भी ब्रोकर्स हैं, हर किसी में एक डिफरेंट चीज होती है। जैसे कि एक्सएनएस भी अच्छा ब्रोकर है, एक्सएम भी अच्छा ब्रोकर है। वो इस वजह से है कि आप जब भी किसी ब्रोकर के साथ काम करते हैं बेसिकली आप रेगुलेशन चेक करते हैं कि वो रेगुलेटेड कहाँ से है, राइट? सही और बात है। मेन चीज होती है सर्विस कैसी देता है वो, है ना? कि अगर आपका विड्रॉवल गलत लग गया है, विड्रॉवल स्टक हो गया, तो क्या वो आपकी बात सुनता भी है या नहीं सुनता? ठीक है, तो डू प्राइम में ये चीज अच्छी थी। और सेकंड, स्प्रेड भी नॉर्मल है, अच्छा स्प्रेड है, और सर्वर इश्यूज नहीं है, सबसे अच्छी बात। तो वहां अदर फीस वगैरह इसमें, पे सर्वर इश्यूज होते हैं। अदर फीसिस वगैरह तो नहीं है इसमें? सॉरी, फीस वगैरह तो इसमें नहीं है ना? नो, फीसिस किसी चीज की फीस नहीं है। नो, किसी चीज की फीस नहीं है यहाँ पे। तो हमारा वैसे नॉर्मली बाइनेंस में विड्रॉ कितनी देर में आ जाएगा? अगर हम किसी बाइनेंस में विड्रॉ लेते हैं तो कितनी देर में आ जाता है? एक्सपेक्टेड जो टाइम होता है वो 6 to 8 ओवर है मैक्सिमम। उसके दौरान आपको 2 घंटे में, 4 घंटे में, 5 घंटों में, 8 घंटों में आ जाता है। तो मैक्सिमम रहता है किस पे सही है, बैंक अकाउंट में मंगवाओ या बाइनेंस में मंगवाए बंदा? बाइनेंस अच्छा है ना यार, बाइनेंस से आपको जल्दी विड्रॉवल आता है, पेमेंट आपकी सेव रहती है, बड़ी चीजें होती है ना। ठीक है। और ये मेरी अभी समझो कि इसकी सिग्नल वगैरह में बाहर ग्रुप से मिलते हैं या क्या सीन है इसमें? हम किस लिए बैठे हुए हैं यार, सिग्नल हम ही देते हैं। चलें ठीक है। तो मैंने असल में स्टार्ट करना है, और मिनिमम हम $30 $50 से स्टार्ट ले सकते हैं कम से कम? आई थिंक वो $30 अपने ऊपर खर्च करने चाहिए या लर्निंग पे लगाने चाहिए आपको। $30 हमेशा आप लॉस ही करेंगे मार्केट में। क्या क्या करेंगे? लॉस कर देंगे अगर आप $30 से आएंगे। ये बहुत बड़ी मार्केट है, और 50 से? आई थिंक $100 आपको मिनिमम करना चाहिए। आपके पास नहीं है तो आपको वेट करना चाहिए, जब तक 100 ना हो आपको नहीं आना चाहिए मार्केट में। अच्छा। तो इस चीज तो का अच्छा एपी भाई, मिस से कल की क्लास मिस हो गई थी। एक्चुअली मैं जानना चाह रहा था फॉरेक्स फैक्ट्री में हम न्यूज़
कैसे हम देख सकते हैं, कौन सी न्यूज़ पे हमें इम्प्लीमेंट करना है और ट्रेड रोकनी है या जो भी ऐसी, वो काइंडली अगर आपने ये टॉपिक कर लिया तो कर दीजिए। बेसिकली वैसे तो फंडामेंटली जो है ना, वो तो एक बहुत लंबी कहानी है जिसको हमें टाइम लगेगा समझने के लिए। आपको बहुत सारी चीजें उसके बारे में सर्च करनी पड़ेंगी और उसके बाद ही आप काफी चीजें, तो वो बड़ा लंबा सेशन होगा। लेकिन नॉर्मली फंडामेंटली न्यूज़ेस कहाँ पे आती हैं वो आज हम फॉरेक्स फैक्ट्री को जो है देखने वाले हैं। लेकिन जो मेन हमारा सेशन है वो ट्रेडिंग व्यू के ऊपर है। मोहम्मद बिलाल, आप कहना चाह रहे हैं कुछ? जी बिलाल साहब, आप क्या कह रहे थे? सर जनाब वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? सर कह रहे थे सर आपकी सर टीम का यानी कि हिस्सा भी है, पार्टनर भी है सर, यानी कि फॉरेक्स फैक्ट्री में यानी कि न्यूज़ ट्रेड जो हम करवाते हैं सर, हालांकि रिस्की होती है, करवाते नहीं, यानी कि हम यानी कि न्यूज़ ट्रेड करवाते हैं। बाकी ये 3-4 मिक्सड न्यूज़ ट्रेड आ जाते हैं, जैसे 5:30 बजे हो गई, जिसमें सीपीआई डेटा हो गया, यूएसडीटी हो गया, फिर उसमें जॉब डेटा आ गया। 3-4 एक ही यानी कि 5:30 बजे के टाइम में आ जाते हैं, जिसमें एक तो भाई एक्चुअल लेन यानी कि फोरकास्ट होता है, यानी कि वो अच्छा डेटा आ जाता है, और बाकी जो 3 आए यानी कि अपोजिट डायरेक्शन होते हैं, यानी डेटा मिक्स हो जाता है। तो उस सूरत में क्या हमें ट्रेड टीम को, हमें हमारी जो टीम नीचे बनी है उसको क्या देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, इस हवाले से गाइड करें। हालांकि ये ट्रेड हमने दी भी है ऑलमोस्ट, यानी कि 2 मंथ हो रहे हैं न्यूज़ ट्रेड करवा रहे हैं ऑलमोस्ट, एक जो हमारी ट्रेड यानी कि इसका ऐसा नहीं हुआ, यानी कि न्यूज़ ट्रेड का। बाकी इसके थोड़ा बता दें, न्यूज़ जो मिक्स डेट आता है तो उसमें ट्रेड करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? शुक्रिया। अच्छा बिलाल, आप सबसे पहले तो ये बताएं कि आप वो प्रेम के फ्रेंड है ना? जी सर बिल्कुल प्रेम के फ्रेंड। अच्छा, चलो मैंने आपको पहचान लिया। अच्छा ऐसा है मेरे भाई कि आपको न्यूज़ ट्रेड नहीं करनी चाहिए। न्यूज़ ट्रेड फॉर रेफरेंस होती है। न्यूज़ पे ट्रेड कभी नहीं करनी चाहिए आपको, आप हमेशा नुकसान उठाएंगे। देखें, जब न्यूज़ आती है तो आपको तो पता ही नहीं होता कि न्यूज़ जो है ना वो किस चीज़ की है, वो बाय में लेके जाएगी या सेल में लेके जाएगी, है ना? तो जब आपको पता ही नहीं होता, और ये जो लोग आपको बता रहे होते हैं ना कि 100% हो गया जनाब, ये बस इसने बाय ही जाना है, ये झूठे लोग होते हैं, इनसे थोड़ा आप लोग ना बचें। ठीक है, उसके पीछे रीजन ये है कि आपको जब तक न्यूज आ नहीं जाती तब तक आपको पता ही नहीं चलता कि न्यूज जनाब क्या आने वाली है। न्यूज को रीड करें प्रॉपर, उसके बाद आप ट्रेड करें। ठीक है, न्यूज पे करनी नहीं चाहिए, पहली बात है टेक्निकली कर लें, 15 मिनट के बाद आप उसकी मूवमेंट देखें। और ये न्यूज जो है वो जस्ट फॉर रेफरेंस होती है। हाँ, यानी कि न्यूज़ डेटा फंडामेंटल है, जैसे न्यूज़ आने वाली होती है आधा घंटा पहले, यानी कि डेटा यानी कि कुछ लगता है कि कौन सी जो यूएस वाली होती है, यानी कि डेटा पूरा कर रहे होते हैं, वहाँ से रीड करके फिर यानी कि देते हैं। ऑलमोस्ट यानी कि 2 मंथ हो रहे हैं, यानी कि मैंने इकरा को भी बताया न्यूज कि जो है ना वो हमारा आपको यानी कभी कि भी ऐसा नहीं है कि न्यूज जो आएगी वैसे ही मार्केट मूव करेगी, ऐसा नहीं होता। मार्केट अगर आपको बता रही है न्यूज कि भाई यूएसडी पॉजिटिव चला गया है, तो वो ऐसा नहीं है गोल्ड को गिरा देगी। वो मोस्टली लोग लॉस इसी वजह से करते हैं कि जो मार्केट बता रही होती है असल में वैसे वो मूव ही नहीं करती। ठीक है, तो क्या करें इस पे ज्यादा, इसको जो है ना वो ना करें, आप लोग टेक्निकली करें। अच्छा जनाब, बातें अभी इस तरह चलती थैंक यू रहेंगी। सर, थैंक मैं यू। चलता हूँ आज के सेशन की तरफ। मुझे हमाद भाई जरा आप क्लियर कर दें कि सारी चीजें ओके हैं ताकि हम इसको स्टार्ट कर सकें। जी परफेक्ट। चले, हम आप ही का जो है वो वेट कर रहे थे, आपने बड़ा लेट बताया हमें। अच्छा आज का हमारा जो सेशन है वो सेशन था जनाब, हाउ टू यूज ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू एक सॉफ्टवेयर है और बड़ा स्मूथ चलता है, बड़ा अच्छा होता है। अगर आप उसके ऊपर जनाब जाके एनालिसिस वगैरह करने के लिए आप यूज करते हैं तो औसम है यार, बड़ा मजा आता है। उसके ऊपर आपको काफी अच्छे टूल्स मिलते हैं और काफी जबरदस्त चीजें हैं। आज हम चलेंगे, उसको प्रॉपर सीखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को बड़ी डिटेल में समझाऊं। आप लोगों ने बस करना क्या है कि अपने माइक को बंद रखना है। माइक आप लोगों ने जो है वन म्यूट नहीं करना, और क्वेश्चंस भी आपने मैसेज भी अभी नहीं करने। ठीक है, अगर फिर भी कोई बंदा अगर कोई भी मैसेज वगैरह करता है तो आप लोगों ने उसके साथ नहीं लग जाना, और वरना आप लोगों का फोकस जो है वो सेशन पे नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा फायदा नहीं है सेशन देने से। लिटरली आपको मैं बताता चलूं कि बहुत सारी चीजें मुझे स्किप करनी पड़ती हैं। मेरा एक इम्पोर्टेंट आज सेशन था जिसका टाइम हमने रखा हुआ था 11:30 का, लेकिन वो हमने स्किप कर दिया जस्ट आप लोगों के लिए। ठीक है, तो इस चीज को, इस टाइम को आप लोग अच्छे से लेकर चलें और आप लोग ज्यादा से ज्यादा सीखने की तरफ जाएं। हम आपसे कुछ भी ले नहीं रहे, इवन हमारे कोर्स की जो फी होती है वो $200 है।
लेकिन आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मैं सिखा रहा हूँ, तो इस चीज को आप जो है वो करें, क्योंकि डेफिनेटली आप आएंगे, बैठ बैठ के चले जाएंगे, सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, क्या करेंगे। हमारा कोई ऐसा ताल्लुक तो नहीं है कि हमने जुड़े रहना है जनाब, या मेरे यहाँ पड़ोसी पड़ोसी हैं। तो अब यही सेशन पे ही आपके साथ मीटअप होता है। डेफिनेटली जो बंदा इस चीज को पिक करेगा, जो बंदा इसमें इसको सीरियस लेगा, वही बन पाएगा, और मैं आपको गारंटी देता हूँ यहाँ पे लोग बनते हैं मेरे भाई। ठीक है, सो जनाब मैं शेयर कर देता हूँ स्क्रीन। माइक अपने बंद रखेंगे, माइक किसी ने अपना जो है वो अनम्यूट नहीं करना। जिनके क्वेश्चंस वगैरह हैं वो बाद में कर लेंगे, बाद में मैं आपको टाइम दूंगा प्रॉपर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाई? आज मैं नई चीज देख रहा हूँ यार अमाद भाई। हाँ बस मैं निकल ही रहा था ऑफिस से। 101 कैसे हो गए यार? यहाँ पे तो 100 की लिमिट थी। बस सेट है। वो 101 इसलिए होते हैं कि एक आपका प्रेजेंटिंग वाला शो होता है, दैट्स इट। बाकी हमारे YouTube पे भी 15-20 लोग बैठे हैं। नहीं मैं किसी होटल पे क्या वो चले। स्क्रीन में आज का हमारा जो सेशन है वो है जनाब ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। ट्रेडिंग व्यू बेसिकली क्या है, मैंने आपको बताया कि ट्रेडिंग व्यू एक सॉफ्टवेयर है, और यहाँ पर लोग एनालिसिस करते हैं। यहाँ पर आके यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको मिलती हैं, बहुत सारे टूल्स मिलते हैं जिसको आप यूज करके कर रहे होते हैं। इवन जो इंडिकेटर का यूज करता है, यहाँ पे इंडिकेटर्स भी आपको मिल जाते हैं। आज वो सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने अपनी डायरी अपने पास रखनी है, पेन जो है वो अपने पास रखने हैं, ताकि आप लोग राइट कर सकें चीजों को। सबसे पहले जैसे आप ट्रेडिंग व्यू को सर्च करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आता है कि आप इसको साइन अप करें या साइन इन करें। अगर आप लोगों का अकाउंट बना हुआ है तो आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, उसे साइन इन कर लेना है। और अगर आप लोगों का अकाउंट नहीं बना हुआ तो आपने साइन अप करना है, नया अकाउंट क्रिएट करना है। राइट, इसके लिए आपके पास जीमेल होना बहुत जरूरी है। जीमेल नहीं बनी तो आप अपनी जीमेल जो है वो क्रिएट कर लेंगे। तो मेरा ऑलरेडी एक अकाउंट बना हुआ है, यहाँ पर आपको अबू बकर टीवी 65 के नाम से यहाँ पे शो हो रहा है। सो यहाँ पर सबसे पहले टॉप पर अगर हम देखें तो आपकी जो जीमेल होती है वो, हाँ मैं कॉल करता हूँ दोबारा पहुँच के। ओके अल्लाह हाफ़िज़। एबी भाई आपकी आवाज शायद चली गई है, आप काइंडली चेक करिएगा कि आवाज और स्क्रीन नहीं आ रही है हमारे पास। जी वो फ्रीज हो गए यानी कि हैं। बहुत लेग कर रहा है सर, काफी लेग कर रहा है आपका, यानी कि सिस्टम है आपका किसी वाले से, यानी काफी रश की वजह से ज्यादा ये हो गया या कोई वाले मसले की वजह से। जी बिलाल वेट करें आप काइंडली, और उसके बाद फिर थोड़ा सा वेट करें, आपको एबी भाई वापस बैठा। जी अस्सलाम वालेकुम जी हमाद भाई, आवाज आ रही है मेरी? जी जी आवाज आ रही है आपकी। ओके थैंक यू सो मच। थोड़ा सा इशू आ गया था टेक्निकली, बट अभी होपफुली कि नहीं आएगा। स्क्रीन में दोबारा से शेयर कर देता हूँ। जी स्क्रीन मेरी विजिबल है? काइंडली मुझे बताइएगा हमाद भाई। जी विजिबल है। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले टॉप पर आप देखें तो आपको एक गोल्ड सिंबल जो है वो आपका सर्च होता है। जो भी आपका लाइक यहाँ पर जो आपने एक कमोडिटीज या कोई पेयर्स वगैरह जो भी आपने यहाँ पे सिंबल यहाँ पे अप्लाई किए होते हैं, जो आपने ओपन किया होता है, उसका इंटरफेस आपको शो होता है। अब यहाँ पर आप कुछ और ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ से आप वो भी सर्च कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर कमोडिटीज होती हैं, इसके अंदर करेंसीज होती हैं, वो सारी यहाँ पे इन्वॉल्व होती है। मान लिया कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर कैड है, यहाँ पर आप इसको क्लिक करते हैं तो आपका ये डायरेक्टली यहाँ पे ओपन हो जाएगा। राइट, उसके बाद आपने उसके साथ देखना है कि उसके साथ आपको एक प्लस का ऑप्शन आता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कंपेयर और एड सिंबल। यहाँ पे अगर मान लिया कि जैसे गोल्ड है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम लोग इसके ऊपर ट्रेड भी करते हैं कि जनाब उनका मानना है कि ये जो गोल्ड होता है इसके साथ यानी ऑपोजिट चलता है इसके यूएसडी, यानी डॉलर जो है वो इसके ऑपोजिट चलता है। यूएसडी जब नीचे जाता है तो गोल्ड ऊपर जाता है। ये मोस्टली काम इस तरह कर भी रहा होता है। ठीक है,
तो आप जो है उसके साथ इसको कंपेयर करने के लिए इसको ऐड कर सकते हैं, तो वो आपको साथ ही यहाँ पे जो है वो शो हो जाएगा, वो डॉलर है या कोई भी आप ऐड करना चाह रहे हैं। उसके बाद आप देखें तो आपको टाइम फ्रेम नजर आ रहे हैं यहाँ पर। बड़ी डिटेल में चीजों को हम बाद में पढ़ेंगे, बहरहाल अभी आपके लिए जान लेना ये जरूरी है कि ये जो टाइम फ्रेम होता है यहाँ पर आपकी हर 1 घंटे के बाद एक कैंडल बन रही होती है। यानी आपने मान लिया कि कोई एक आपने टाइम फ्रेम ओपन किया है 30 मिनट का, तो 30 मिनट का जो टाइम फ्रेम होगा उसमें क्या होगा कि आपकी जो भी कैंडल है हर 30 मिनट के बाद बनेगी। ठीक है, 1 आवर वाला आप ओपन करते हैं तो हर आपकी जो कैंडल है वो आपकी 1 घंटे के बाद बनती है। ठीक है, आपने इस चीज को जो है वो माइंड में रखना है। अब लोगों के माइंड में होता है कि यार हमें ट्रेड किस पे करने चाहिए, 30 मिनट पे, 1 आवर पे, 4 आवर पे। देखें उसके लिए क्या होता है कि ये जो आपकी प्राइसेस होती हैं वो सेम ही रहती हैं। आप जो छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं या डिफरेंट टाइम फ्रेम को चेंज करते हैं वो फॉर एविडेंस होता है कि आप जो है अपने एविडेंस की बुनियाद पर आप यहाँ से इसको फाइंड कर रहे होते हैं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखें तो आपके सामने कैंडल्स आ जाती हैं। आप जो इस वक्त चार्ट देख रहे हैं जहां पे आपको कैंडल्स शो हो रही हैं वो जापानीज कैंडल्स हैं। ठीक है, यानी कि ये जापान ने इंट्रोड्यूस करवाया था इसे। इससे पहले जो चार्ट यूज होता था वो लाइन चार्ट हुआ करता था, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वो लाइन चार्ट क्या होता था, आप यहाँ पर देखें कि आपको एक लाइन चार्ट देता है। आप जब इसको ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पे जस्ट आपकी एक लाइन आपको शो हो रही होती है। यहाँ पे बेसिकली ये शो क्या करवाता है, आपकी क्लोजिंग वैल्यूज को। यहाँ पर आपको क्लोजिंग वैल्यू शो होती हैं, यानी जब मार्केट क्लोज हो जाएगी, यानी कि 1 घंटे की कैंडल जब क्लोज हो जाएगी वहां पे, यहाँ पे आपको इस तरह का क्लोजिंग वैल्यू शो हो जाएगी कि मार्केट की जो प्राइस है वो यहाँ तक आई थी और यहाँ पे क्लोज हो गई। ठीक है, तो लाइन चार्ट बेसिकली क्या करता है, आपको क्लोजिंग वैल्यू प्रोवाइड करता है। पहले इसके ऊपर लोग ट्रेड करते थे, लेकिन उसके बाद जापानीज कैंडल्स आई तो अब मेजोरिटी 99% लोग जो है वो इसके ऊपर काम कर रहे होते हैं। आप जहां भी देखेंगे तो आपको चार्ट वो जापानीज कैंडल्स ही दिखाई दे रही होती है। होपफुली कि आपको समझ आ गया होगा। सेकंड जो चार्ट यहाँ पे ओपन करके बैठे होते हैं जिसपे ट्रेड की जाती है वो बार चार्ट है। ठीक है, इसको हम बार चार्ट बोलते हैं। ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है, ये इस तरह बना होता है, इस तरह आपको एक बार बनी हुई दिखाई दे रही है। अब ये बार चार्ट होता है, क्योंकि हम इसके ऊपर ट्रेड वगैरह करते ही नहीं है, क्योंकि हम यूज करते हैं जापानीज कैंडल्स को, उसी चार्ट के ऊपर हम ट्रेड करते हैं, तो हम ज्यादा बात उसी के ऊपर करेंगे। लेकिन ये मैं आपको बताता चलूं कि ये बेसिकली इस तरह क्यों बना हुआ है। ये अगर आप डाउन साइड पे देखें तो ये इसका लो होता है, यानी मार्केट जो है वो ओपन हुई यहाँ से इस तरह ऊपर गई, लेकिन सेलर जब एंटर होते हैं तो वो डाउन साइड पे मार्केट को जब लेकर गए तो उसने लो ये मार दिया, हाई इसका ये हो गया और क्लोज यहाँ पे हो गई। ठीक है, इस तरह की कैंडल आपको दिखाई देती है। मान लिया कि गोल्ड की जो प्राइस थी वो 50 रुपए पे स्टार्ट हुई, यहाँ पे सेलर ज्यादा तादाद में एंटर हुए तो वो इसको लेके 30 रुपीज तक। इसी तरह जब बायर्स की तादाद बढ़ी तो बायर्स इसको ले गए जनाब 200 तक, और ये क्लोज हो गई। यहाँ पे लोगों ने प्रॉफिट अपना निकाल लिया, और जब यहाँ पे लोगों ने पैसा निकाला तो प्रेशर कम हुआ, डाउन साइड पे मार्केट आई, यहाँ पे क्लोज हो गई, जो कि प्राइस है 80 रुपीज की। ठीक है, सो इसको आपने देखना है कि ये बार कैंडल जो बनती है ये क्यों बनती है। ये इसकी जो है एक ओपनिंग प्राइस होती है, ये ऊपर क्लोजिंग प्राइस होती है, हाई और लो आपको शो करवाती है, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें कैंडल्स की जो सबसे ज्यादा यूज होती हैं, ये कैंडल कुछ इस तरह से बनी होती हैं। कैंडल्स अगर आप देखें तो यहाँ पर एक हम जो है ना जरा एक कैंडल को समझ लेते हैं, आपको समझ आ जाएगी। ये मान लिया कि कैंडल है, ठीक है, यहाँ पर इसको कैंडल जैसा बनाने की कोशिश करते हैं। ड्राइंग बड़ी अच्छी है मेरी, आप लोगों की तरह। आप लोग तो यार बड़े टैलेंटेड हैं, आप लोगों की ड्राइंग बड़ी अच्छी होगी। सो हम कोशिश करते हैं कि कैंडल जैसी ये कैंडल बनाई जा सके। यहाँ पे इसको कलर दे देते हैं फुल ब्लू, ग्रीन कर देते हैं यार, ताकि बुलिश कैंडल ही दिखे। अब ये कैंडल बन गई, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पे नीचे आपको एक शेडो दिखाई दे रहा है इसके, इसको हम क्या बोलेंगे कि ये आपका शेडो है। अब ये कैंडल बनी क्यों, इसकी बॉडी बड़ी क्यों है। अब जो सबसे पहले आपको ये दरमियान में ग्रीन दिखाई दे रही है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये इसकी बॉडी है, ठीक है, ये इसकी बॉडी है। ओपनिंग प्राइस है, यहां से ये ओपन हुई है, ये इसकी क्या है, ओपनिंग प्राइस है। मान लिया कि एक जो कैंडल बन रही है वो बन रही है 60 रुपए से, यानी 60 रुपए पे ये बनी, आपने इसको खरीद लिया, और ये जैसे ही आपने खरीदा तो सेलर इसमें भारी तादाद में एंटर हो गए, यानी सेल कर दिया लोगों ने। जैसे ही इसको सेल किया तो इसकी जो प्राइस है वो चलेगी 30 रुपए पे। जब मजीद लो पे गई तो लोगों ने मजीद खरीदना स्टार्ट किया तो ये ऊपर चली गई
इसकी जो एक डिमांड थी वो बढ़ गई, डिमांड जैसे ही बढ़ती है तो उसके रेट हाई होते हैं। तो यहाँ पर जैसा ही मार्केट बुलिश मोमेंटम पकड़ती है तो इसकी जो मार्केट अपना हाई लगाती है, ये इसका लो था 30 रुपए और हाई ये लगा के आती है, मान लिया कि 200 रुपए लगाती है इसका हाई, ठीक है। और फिर यहाँ पे लोग अपना प्रॉफिट निकाल लेते हैं, तो इसमें वीकनेस आती है, बुलिश मोमेंटम टूटता है और डाउन यहाँ पे क्लोज हो जाती है, जो कि इसकी प्राइस बनती है 100 रुपए, ठीक है। इस तरह से ये कैंडल बनती है। अब कहते हैं क्या है इसको, यहाँ पे इसको बोलेंगे हम ओपनिंग प्राइस, ये इसकी क्लोजिंग प्राइस होगी कि यहाँ पे कैंडल क्लोज हो गई, ठीक है, ये क्लोजिंग प्राइस है ये वाली। उसके बाद ये इसका हाई होगा और ये जो डाउन साइड पे है ये इसका लो होगा, ठीक है। ये हाई, लो, ओपनिंग प्राइस और ये इसकी क्लोजिंग प्राइस। जो जापानीज कैंडल होगी आपको क्या शो करवाएगी, ये चीजें अपने पास लिख लें। सबसे पहले वो क्या आपको शो करवाती है, ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, ठीक है। उसके बाद यहां पर ये क्या होता है, हाई, नीचे क्या होता है, लो, ठीक है। ये इसका हाई है, ये इसका लो है, ये इसकी ओपनिंग प्राइस है, ये इसकी क्लोजिंग प्राइस है। वेरी गुड, अच्छे से समझ पा रहे हैं आप लोग इस चीज को। अब दूसरे मानों में इसको पढ़ा कैसे जाता है, ये कैंडल को देखा कैसे जाता है, यानी कि ये कैंडल है, इसको क्या बोलेंगे। अब ये कैंडल की जो दरमियान वाली चीज है, ये वाली, ये आपको दिखाई दे रही है, इसकी बॉडी है, ठीक है। उसके बाद नीचे अगर हम आ जाए तो ये इसका क्या होगा, इसको विक बोलेंगे हम, इसको क्या बोलेंगे, विक, ठीक है, यानी शेडो भी इसको हम बोल सकते हैं। ऊपर जो है इसके वो क्या है, इसकी विक है, यानी कि इसका शेडो है, शेडो भी आप इसको कॉल कर सकते हैं, ठीक है। जो जापानीज कैंडल होगी वो आपको क्या शो करवाती है, एक बॉडी उसकी होती है, एक विक होती है और उसकी जो है यहाँ पे ये ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यू उसको ये आपको शो करवा रही होती है, ठीक है। होपफुली कि आपको समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। कैंडल्स जो है वो ज्यादा यूज होने वाली लाइन, एक लाइन चार्ट होता है, यही 3 चार्ट होते हैं, लाइन चार्ट होता है और कैंडल्स चार्ट होता है, इसके अलावा बार चार्ट होता है। जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है वो कैंडल है, 95% या 99% जो है ना वो कैंडल ही यूज होती है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं इंडिकेटर्स के ऊपर। कोई भी आप इंडिकेटर यूज करते हैं, ठीक है, आप यहाँ पे जो है ना वो इंडिकेटर लगा सकते हैं। अगर कोई वॉल्यूम वगैरह का यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लगा लिया, ये आप देखें तो आपको यहाँ पे वॉल्यूम जो मैंने अभी लगाया है ये आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। ये देखें नीचे यहाँ डाउन साइड पे आपको दिखाई दे रहा है। इसको मैं जो है वो सेटिंग वेटिंग में आप इसकी कर सकते हैं, जिस तरह से आप इसको देखते हैं। तो इस तरह से जो है आप अपने इंडिकेटर वगैरह, आप कोई भी इंडिकेटर जो यूज करते हैं उसको आप सेटिंग कर सकते हैं। अब काफी लोग होते हैं जो इंडिकेटर्स का यूज कर रहे होते हैं, लेकिन हम तो खैर इसमें इंडिकेटर्स वगैरह का कुछ खास यूज नहीं करते, लेकिन जो इंडिकेटर यूज करते हैं वो यहाँ से जाके सर्च कर सकते हो और इंडिकेटर्स यहाँ पे आप लगा सकते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, हमारे पास यहाँ पे एक अलर्ट का ऑप्शन होता है, यानी कि आप अगर फॉर एग्जांपल आप किसी भी उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं और आप समझते हैं कि यार ये एक ना एरिया है, हमारे पास एक अच्छा एरिया है, मान लिया कि ये बाइंग जोन है, ठीक है, 3300.02 का। अगर आपको लगता है कि ये यार बाइंग जोन है और आप अवेलेबल नहीं होंगे तो आपको अलार्म जैसे हम लगाते हैं, सिंपली आप यहाँ पे जो है वो इसको अलर्ट पे क्लिक करके यहाँ पे आप अलार्म वगैरह लगा सकते हैं। और यहाँ पे जैसे ही मार्केट डाउन साइड पे आएगी तो आपको मेल आ जाएगी या कुछ इस तरह का जो है वो एविडेंस आता है, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि मार्केट की प्राइस जो है वो यहाँ पर आ चुकी है, राइट। उसके बाद आ जाता है रीप्ले का ऑप्शन। रीप्ले में होता क्या है बेसिकली कि आप कोई भी ट्रेड वगैरह अगर कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप कोई भी ट्रेड कर रहे हैं, ट्रेड के दौरान आपका एसएल हिट हो जाता है या आप टारगेट हिट करते हैं, आपको जो है प्रॉफिट होता है, तो आप देखना चाहते हैं कि यार ये जो मैंने ट्रेड ली थी इस मार्केट में अगर एसएल हिट हुआ तो क्यों हुआ, मेरा मार्केट डाउन क्यों गई या अप साइड पे क्यों गई, तो आप उसको रिप्ले करके चेक कर रहे होते हैं, ठीक है। रिप्ले में आप क्या करते हैं, यहाँ पे आप एक एरिया सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे मार्केट जो है वो पीछे प्रीवियस जो मार्केट जब यहाँ से आई थी, जो कि एक एरिया इसका बनता है 2355 का, आप इसको प्ले करेंगे तो ये कुछ इस तरह से फिर प्ले हो जाती है और यहाँ पे आपको मार्केट जो है वो जिस तरह से मूवमेंट रही है इसकी आपको इस तरह से फिर ये दिखाई देती है, ठीक है। फिर इसको जो है आप बाद में इसको ट्राई कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, तो मैं खत्म कर देता हूँ।
अगर हम नेक्स्ट की तरफ चलें तो हमारे पास जो नेक्स्ट टूल आ जाता है वो आप अभी अपनी जो लेफ्ट साइड है वहां पे देखेंगे, आपको डिफरेंट टूल यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आपने करना क्या है कि यहाँ पे सबसे पहले आप देखें कि आपको एरो का एक टूल मिलता है, और इसके अलावा एक डॉट का है, क्रॉस का है। ये तीनों आप जो है किसी भी एरिया को क्लिक करने के लिए एरो का यूज करते हैं। लाइक जिस तरह आप मोस्ट ऑफ द टाइम जो कर रहे होते हैं, एरो का यूज उसी तरह ही होगा किसी भी जगह पर क्लिक करने के लिए। डॉट भी सेम इसी तरह ही यूज होगा। इसके अलावा क्रॉस का निशान वो प्राइस वगैरह भी आपको शो करवा देता है, जहां पे आप इसको जो है वो टच करते हैं जिस कैंडल के ऊपर 2140, यहाँ पे आपको सारी जो है वो प्राइस के साथ आपको शो करवाता है। उसके बाद मजीद अगर आप नीचे जाते हैं तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है ट्रेंड लाइन का। हम उन टूल्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे जिन टूल्स को मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल हैं और जो काम करते हैं मार्केट में, जिनका हम यूज करते हैं, आप उनको ही आप जो है इसमें हम पढ़ने की कोशिश करेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो है वो ट्रेंड लाइन है, और ट्रेंड लाइन पे आप यहाँ पे लाइक ये ड्रॉ करते हैं ट्रेंड को मालूम करने के लिए। मान लिया कि मार्केट यहाँ से जनाब वो अपसाइड पे जा रही थी, तो आपने यहाँ से इसको जो है कुछ इस तरह से लाइन लगा दी कि मार्केट जो है वो उसकी नेक्स्ट मूव कुछ इस तरह से हो सकती है। ठीक है, यानी यहाँ पे आए ट्रेंड लाइन को फॉलो करें, और मोस्टली होता है कि ट्रेंड लाइन को ये फॉलो भी करती है, और यहाँ से होकर मार्केट जो है वो दोबारा अपसाइड पे चली जाए। तो इसको भी आप इस तरह से यूज करते हैं ट्रेंड लाइन को, इसका भी इस्तेमाल ज्यादा होता है। अगर कोई सी चीज का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उसको आप सिंपली क्या करते हैं कि ट्रेंड लाइन के ऊपर आप जो है इसको फेवरेट में लगा लेते हैं, तो आपको यहाँ पे ऊपर जो टूल नजर आ रहे हैं वहां पे शो हो जाती है। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, इसको फेवरेट कर लेंगे आप। और हॉरिजॉन्टल रे सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, ये दोनों लाइंस आप यहाँ पे ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पे इस्तेमाल कैसे किया जाता है, यहाँ पे सबसे पहले हॉरिजॉन्टल जो है वो हम रेजिस्टेंस लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब भी कोई आप रेजिस्टेंस लगा रहे होते हैं उसके लिए आपका जो है वो ये हॉरिजॉन्टल लाइन इस्तेमाल होती है। आगे हमने मार्केट को एनालाइज करने का तरीका भी देखना है, तो ये आपके टूल्स बड़े इस्तेमाल होने वाले हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं, ये सारी चीजें। उसके बाद इसी लाइन को आप दोबारा ड्रॉ करें अगर सपोर्ट के लिए, तो उसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे पूरे चार्ट पे इम्प्लीमेंट हो जाएगी, पूरे आपका जो चार्ट है वहां पे आपको ये लाइन शो हो जाती हैं। इसी तरह हॉरिजॉन्टल एक रे का एक टूल है आपके पास जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसको आप जहां पे लगाते हैं ये जस्ट वहां तक ही रहता है, ठीक है। यानी मान लिया कि मैंने यहाँ तक लगाया तो ये पूरे चार्ट पे जो है वो नहीं लगेगा, वो जस्ट यहाँ तक ही लगेगा। होपफुली कि आपको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट हमारे पास टूल देख लेते हैं कौन सा है। यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल लाइन का इस्तेमाल जो है वो किसी मखसूस एरिया को एनालाइज करने के लिए होता है। मान लिया कि मैं 30 अक्टूबर 2024 से मैं देखना चाह रहा हूँ मार्केट को, तो ये यहाँ पे लगा देंगे, तो इससे आगे आप मार्केट की जो मूव होती है उसको आप देख सकते हैं। उसकी वर्टिकल लाइन का इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता। वर्टिकल लाइन बस बहुत कम इस तरह के टूल्स हैं जो इस्तेमाल होते हैं। जैसे मैंने आपको ये तीन बताया, ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल रे। उसके बाद आप आ जाते हैं जनाब, जो मैं ज्यादा यूज करता हूँ, हमारी टीम यूज करती है, एक्यूरेसी आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह जो आप ट्रेड्स वगैरह कर रहे होते हैं। इसी तरह नेक्स्ट की तरफ आए तो यहाँ पे आपके पास लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन आ जाती है। लॉन्ग पोजीशन आप बाय करने के लिए किसी एरिया से जब आप बाय करते हैं तो यहाँ पे आप ये जो है आपकी लॉन्ग पोजीशन लगा देते हैं। यहाँ पर आप अपना टारगेट जो होता है, ये ब्लू जो होता है ये आपका यानी प्रॉफिट रेशो बताता है, और जो रेड होता है ये आपको लॉस की रेशो बताता है। अब यहाँ पे मान लिया कि आपका स्टॉप लॉस इतना है, तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा कि 109 पिप्स का आपका स्टॉप लॉस है, ठीक है। और ऊपर आप जो टारगेट रखेंगे जितना बड़ा रखेंगे, यहाँ पे आपको बता देगा कि जनाब आपका जो एक टारगेट है वो यानी 1:5 का टारगेट आप रख रहे हैं, यानी 360 पिप्स का, 360 पिप्स का। ये ऑटोमेटिक आपको जो है वो सारा कुछ कलेक्ट करके दे देता है, कैलकुलेट करके दे देता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसको भी जरा हम फेवरेट कर लेंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, ऑलरेडी मैंने किया हुआ है। उसके बाद शॉर्ट पोजीशन आ जाती है। शॉर्ट में सेल करते हैं जब आप, तो इसका जो ब्लू होता है यानी प्रॉफिट वाला वो नीचे आ जाता है, और जो इसकी एसएल होता है वो ऊपर चला जाता है जब आप सेल करते हैं। तो यहाँ पे आप सेम वही चीज है कि यहाँ पे 200 पिप्स का आपका स्टॉप लॉस है, जो टारगेट है आपका वो 470 पिप्स का है, और जो रिस्क रेशो है ये 2.35 रिस्क रेशो, यानी 200 पिप्स का लॉस हो रहा है तो 400 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी $2 का लॉस हो रहा है तो $4 का प्रॉफिट हो रहा है। तो आप इसको जो है वो मापने के लिए इसको यूज कर रहे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट की तरफ अगर हम चलें, कोई इस तरह का टूल हमें नजर आता है जिसका यूज बहुत जरूरी है, यहाँ पे हमें दिखाई नहीं दे रहा। उसके बाद ये ब्रश आ जाता है, ये हाइलाइटर आ जाता है। इसको अभी मैं यूज कर रहा था इसको राइट करने के लिए।
तो आप इसको जो है वो राइट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी यहाँ पे आपने राइट करना है, ड्राइंग करनी है या कोई भी इस तरह की चीज़ है, वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास ये ब्रश आ जाता है, ये भी कुछ इसी तरह से आप जो है वो फाइंड करने के लिए या किसी चीज़ को कुछ राइट करने के लिए आप इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद जनाब सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, आपने अक्सर मेरे चार्ट पर भी देखा होगा। तो ज़रा नीचे चले जाते हैं या इसको रिमूव कर देते हैं सब कुछ। अब हम क्या करते हैं कि जो सपोर्ट होती है या रेजिस्टेंस होती है, हम क्या करते हैं क्लोजिंग के ऊपर लगाते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लगा दी कैंडल की क्लोजिंग पे, या इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो इसकी विक होती हैं वो भी बड़ी काम कर रही होती है मार्केट में। आपको एनालिसिस करने के लिए आप इसको भी देख रहे होते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि इसका जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल यहाँ से उठाता हूँ, मैं ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ तक। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, आप कोई भी कलर रख सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा हम इसको सेट कर देते हैं, ठीक है। ये जूम बेसिकली लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। जो रेक्टेंगल है वो किसके लिए इस्तेमाल होता है, ये हम यूज करते हैं। रेक्टेंगल का इस्तेमाल होता है जनाब आपके किसी भी एरिया को, मखसूस एरिया को यानी जोन बनाने के लिए, कि पूरे इस जोन में जब तक आएगी मैं बाय करूंगा, सेल नहीं करूंगा। तो ये इसलिए इस्तेमाल होता है। इस जोन को हम डिमांड जोन कहते हैं, अगर इसको ऊपर लगाया जाए तो इसको हम सप्लाई का पूरा जोन कहते हैं, जो सेलिंग एक होता है, ठीक है। उसके बाद एक ये हमारे पास एक वेद का एक टूल आ जाता है। इसके लिए आप क्या करते हैं कि मार्केट आपको लगता है कि यहाँ से जनाब इधर जाएगी फिर इधर आएगी और इस तरह जो है ना ये नेक्स्ट मूव हो सकती है, तो इसके लिए आप इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। इसको इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम सेकंड टूल की तरफ जाएं तो यहाँ पे सर्कल आता है। सर्कल आप बहुत सी चीज़ों के लिए जो है वो ड्रॉ करते हैं, लेकिन मोस्टली जो है ना आप मान लिया कि कैंडल्स के ऊपर काम करते हैं, कैंडल स्टिक के ऊपर, कि यहाँ पे आप देखते हैं कि यार कोई कैंडल इस तरह की बन गई है। जैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं कोई कैंडल इस तरह की। अगर यहाँ पे कोई भी, जैसे ये एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी हुई हमें दिखाई देती है, इसकी थोड़ी सी बॉडी बड़ी है लेकिन इसको स्पिनिंग टॉप हम कंसिडर करेंगे। अब मैं क्या करता हूँ कि जनाब इसको ना यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ कि मुझे याद रहे कि यार मैंने जो ट्रेड ली थी वो इस वजह से ली थी, ये कैंडल बनी थी, ठीक है। इस तरह के आप इसको इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम टूल की तरफ जाते हैं। ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता ये सर्कल वर्कल ड्रॉ नहीं होते, ये वो लोग कर रहे होते हैं जिनको जनाब बड़ा खिचड़ी बनानी होती है पूरे एक चार्ट की, और मल्टीपल इतने इंडिकेटर्स लगा देंगे, इतनी चीजें लगा देते हैं कि किसी को समझ ही ना आए। जिसका माइक अनम्यूट है वो काइंडली म्यूट कर ले। उसके बाद जनाब नेक्स्ट हम चलते हैं टूल्स की तरफ। तो यहाँ पे आपके पास टेक्स्ट आ जाता है। टेक्स्ट में आप जाएंगे तो यहाँ पे आप कुछ भी राइट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप जो है वो टेक्स्ट में जाके राइट करते हैं और वो फिर आप अपने जो आपका चार्ट है वहाँ पे आपको फिर लिखा हुआ नजर आ जाएगा। तो ये इसलिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं टेक्स्ट। इसके अलावा यहाँ पे पिक्चर है, पिक्चर इमेज में जाके आप कोई भी पिक्चर वगैरह आप लगाना चाहते हैं अपने चार्ट पे या कोई लोगो वगैरह लगाना चाहते हैं वो आप लगा सकते हैं। उसके बाद जनाब यहाँ पे ये बहुत सारे आइकन आ जाते हैं। यहाँ पर अगर आपको कोई भी पसंद है तो आप यहाँ पे वो लगा सकते हैं, यहाँ पे आपको पेस्ट हो जाएगा, यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा आपके चार्ट के ऊपर। इसको यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद जनाब ये आ जाता है जूम इन का, कि आप जिस भी एरिया को इस तरह से वो ट्रैक करते हैं तो यहाँ पे आपका जो जूम होता है वो मजीद कैंडल्स वगैरह जूम कर देता है। इसी तरह माइनस को अगर आप करेंगे तो ये आपका जूम आउट कर देगा, ठीक है। अब ये वाली जो लाइन थी होपफुली कि आप लोगों को समझ आ गए होंगे टूल्स वगैरह जो मैंने आपको बताए हैं। क्योंकि ये टोटल अभी जस्ट ट्रेडिंग व्यू का यूज मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद हमने जब फर्दर जाना है एनालिसिस की तरफ तो बहुत से टूल्स ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल करना हम सीखेंगे कि ट्रेड अच्छी फाइंड करने के लिए कौन से टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर इस साइड पे, आपके राइट साइड पे देखें तो आपको सबसे पहले आप जैसे ही इस पे क्लिक करते हैं तो आपके पास एक वॉच लिस्ट आ जाती है। जब आप वॉच लिस्ट डिटेल में जाते हैं तो यहाँ पे वॉच लिस्ट आ जाती है। यहाँ पे आप चाहें तो जो जिस पे आप ट्रेड करते हैं जस्ट वो रखें। जैसे मैंने गोल्ड अभी रख दिया गोल्ड। अब मैं चाहता हूँ कि यूरो यूएसडी यहाँ पे हम पेस्ट करें, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि यूरो यूएसडी में जाऊँगा या यूरो जेपीवाई में प्लस पे क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास लिस्ट में आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास जो है वो लिस्ट में यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। इसी तरह आप मजीद अगर कोई करना चाहते हैं, यूरो एनजेडी को मैं इधर डालना चाहता हूँ तो ये मेरी वॉच लिस्ट में आ जाएगा। मैं इसको भी फिर ओपन करके देख सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट में अगर हम देखें तो और इस तरह की चीज़ यहाँ पे नहीं है जो आपको जनाब अभी तक मैंने ना बताई हो या इम्पोर्टेंट हो।
तो इम्पोर्टेंट यही होती हैं। और इसके अलावा हम आ जाते हैं यहाँ पे, कोई अलार्म वगैरह अलर्ट वगैरह आपने लगाया हुआ है तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है अपने फीडबैक वगैरह, या फिर आप लाइक जो जिस तरह मार्केट को देख रहे हैं, आपको क्या लगता है गोल्ड किस तरफ जाएगा, आप यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी सारे लोग जो है वो यहाँ पे अपनी जो प्रेडिक्शन होती है वो शेयर कर रहे होते हैं। आप भी जाके अपना जो भी आपकी राय है वो आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। होपफुली कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपने एनालिसिस कर लिए हैं तो आप इसकी पिक्चर को ऊपर आप देखें कैमरा आ रहा है, यहाँ पे इसको डाउनलोड कर सकते हैं या कॉपी इमेज कर सकते हैं, या अपना लिंक कॉपी करके किसी को भी दे सकते हैं, या ट्वीट भी कर सकते हैं आप अपनी इस इमेज को। यहाँ से इसको आप क्लिक करते हैं तो ये फुल स्क्रीन हो जाती है। उसके बाद मजीद आप सेटिंग वगैरह करना चाहते हैं इस चार्ट की तो वो आप कर सकते हैं, और बाकी आप पब्लिश करना चाहें तो इसको पब्लिश भी कर सकते हैं। और यहाँ से आपके पास एक ऑप्शन है रिकॉर्ड वीडियो का, अगर आप एनालिसिस अपने वीडियो की शक्ल में किसी को शेयर करना चाहते हैं तो वो भी आप इजिली यहाँ से कर सकते हैं। होपफुली कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन में आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, बहुत कुछ आप समझ चुके होंगे। और आज का सेशन जो है वो हमारा टोटली ट्रेडिंग व्यू के ऊपर था, और साथ में हम टच दे देते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री को। फॉरेक्स फैक्ट्री जब यहाँ पे जस्ट हम जो है वो क्योंकि टाइम ऑलरेडी ज़्यादा हो चुका है तो हम जस्ट यहाँ पे ये देखेंगे कि जो फंडामेंटल की मैं बात कर रहा था उसकी मैंने आपको बताया था कि कुछ सेशंस होते हैं, जैसे सिडनी सेशन हो गया, टोक्यो हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, या लंदन सेशन हो गया। ज़्यादा जो न्यूज़ आती हैं वो 5:30 न्यूयॉर्क सेशन में आ रही होती हैं, जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रही होती हैं, ठीक है। हम सबसे पहले यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर फॉरेक्स फैक्ट्री आपको इस तरह से शो हो जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे टुडे डेट अप्रैल 29 शो हो रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे कि यूएसडी की जो न्यूज़ है वो कौन सी है। तो यहाँ पे आप देखें तो 29 को आज जो न्यूज़ थी वो जॉर्ज जॉब ओपनिंग की थी। यहाँ पर आप देखें यूएसडी आपको लिखा होता है, और यहाँ पे आप देखें जब जिसके साथ ये रेड होता है ना, रेड कलर जिसका होता है, ठीक है, जिस फोल्डर का कलर रेड शो हो रहा है, इसका आप देखें कि हाई इम्पैक्ट डेटा है ये, यानी मार्केट में बहुत बड़ी मूव जो है वो एक्सपेक्टेड होती है, ठीक है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। जब रेड कलर आपको नजर आए दैट्स मीन के बड़ी न्यूज़ है, इसमें आपने केयरफुल रहना है, और मार्केट में मूव जो है वो फिर ज़्यादा दिखाई देती हैं। इसी तरह यहाँ पर आप देखें तो कोर पीसी प्राइस इंडेक्स यानी डॉलर का जो है वो कोर पीसी का डेटा आ रहा है, मंथली डेटा होता है। यहाँ पर आप देखेंगे मार्केट में इम्पैक्ट पड़ता है। 5:30 बजे एडवांस जीडीपी के नंबर्स आ रहे होते हैं, इसका इम्पैक्ट पड़ता है। एम्प्लॉयमेंट्स कॉस्ट इंडेक्स आ रही होती है, एडवांटेज जीडीपी प्राइस, इसमें जो भी टाइम दिखाई देता है आपको। मैं जो बताने का मकसद है, आपने टाइम देख लेना है, जिस टाइम को ये न्यूज़ वगैरह आ रही है तो केयरफुल रहना है। अगर आपकी ट्रेड है प्रॉफिट में तो ब्रेक इवन कर दिया करें, अगर लॉस में तो कैश सेल मस्ट लगा दिया करें। जो भी डे है जिस दिन आप देख रहे हैं ऊपर आपने उसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसमें बाकी इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ होती हैं उसमें या अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम आ जाता है, एनएफपी आ जाती है, सीपीआई डेटा आ जाता है, वो आगे जाके हम सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं बड़ी डिटेल में इंशाल्लाह। और इसके अंदर फिर एफओएमसी आ जाती है, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम जो रीड करेंगे। बहरहाल अभी तक के लिए forexfactory.com में जाएंगे, आपने सबसे पहले उठना है, जाके देखना है कि आज न्यूज़ कौन सी है। जिस टाइम न्यूज़ है तब आपने जो है वो केयरफुल रहना है, ताकि आप लोग लॉस से महफूज रह सकें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकें। हमारा सेशन जो है वो यहाँ तक था। आज हम चलते हैं जनाब अपने क्वेश्चंस की तरफ। हमारे भाई यहाँ पर मौजूद हैं, वो आपके क्वेश्चंस लेंगे। सो मैं ये सेशन हैंड ओवर करता हूँ मिस्टर हमाद के। इंजीनियर साहब आप जो है इसको कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू शरीफ।